जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। भाई मेरे प्रिय, प्रभु के वचन की ओर चले। फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 4। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर एक वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, सब कोई अपनी आंखें बंद करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, आज अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप से प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर समय में प्रभु आप हमें लेके आए। खुदावंद, ये वो समय है प्रभु जब आप हम में से प्रत्येक जन से बात करते हैं। यीशु तू जिंदा है और तू बात करता है मेरे पिता। आज प्रभु मैं तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन सुनूं, तेरा वचन आज परमेश्वर मेरे अंदर सौना फलों को प्रभु लेके आने वाला बने। मेरे प्रभु तेरा वचन प्रभु आज पिता मुझे प्रभु मेरी हर एक परिस्थिति में, जैसा मैं सुनूंगा आज तेरा वचन, वैसा मुझे हर एक परिस्थिति में संभालने वाला हो। मेरे प्रभु मैं हर लड़ाई को प्रभु यीशु के नाम में हर एक परिस्थिति में रहकर प्रभु तेरे वचन से जो आज मैं सुनूंगा, मैं जयवंत हो जाऊं प्रभु। मैं जीत लूं हर एक उस लड़ाई में प्रभु। और पिता मैं जयवंत हो जाऊं पिता उन सारे कामों में। आज तेरे वचन के सामर्थ्य से पिता मैं भर जाऊं। प्यारे प्रभु होने दे कि तेरा वचन मुझ में दिखाई दे पिता। मैं तेरे वचन में बढ़ूं और तेरी महिमा करता जाऊं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक जन प्रभु वचन को सुने, ग्रहण करे, रिसीव करे और इनकी लाइफ बदल जाए और प्रभु और ज्यादा बेहतर और सुंदर हो जाए तेरे सम्मुख। धन्यवाद करते हैं कि आज हम छुटकारे में हैं। धन्यवाद पिता कि आज हम चंगाई में हैं। धन्यवाद कि आज हम आनंद में हैं और यीशु मसीह के नाम में बने रहेंगे। आमीन, बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें कि प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो उदास दिख रहा है उसको तो हिला के बोलो ऐसे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उदास कौन दिख रहा है? देखो देखो देखो, आपको करना। जो उदास दिख रहा है उसको पकड़ के हिला के बोलो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुमित्रा बहन, सोनिया बहन को हिला के बोलो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। रूठ गई है वो आपसे, पता है, मनाना आपको। हालेलुया। सुने मेरे प्रिय, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर जिसके दिन कम है जीने के, उसको एक सलाह देता है, अपने जीवन में आनंद कर। हालेलुया। आपको मालूम है आज भी पार्क, कई कोई ऐसी जगह में रहता है जिसके आसपास पार्क, कौन कौन रहता है? पार्क वाली जगह है, मतलब पार्क है आपके आसपास। आप में से कितने लोग उस पार्क में घूमना पसंद करते हैं? कभी कभी जाते हैं। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग वहां पर मौजूद होंगे जो ऐसे हाथ उठा करके पता है ये एक ट्रीटमेंट है, मालूम? ये एक दवाई है। इंसान को अपने जिंदगी में हर एक दुख से उभरने के लिए ये दवाई है। हालेलुया। आप जितना अपने जीवन में खुश रहोगे उतना हर बीमारी, हर दुख, हर टेंशन से लेस, मतलब वो उसमें नहीं रहोगे। हालेलुया। आप आजाद रहोगे ऐसी चीजों से। कभी आएंगी नहीं ये चीजें आपको, ना तो दुख आएगा, ना दर्द होगा, ना टेंशन होगा, ना किसी प्रकार की चिंता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आनंद का वास है। आमीन, हालेलुया। और जहां प्रभु है वहीं आनंद है। आमीन। इसका मतलब जब आपके जीवन में यीशु आ गया है, उसी दिन आपके जीवन में एक चीज आई है, वो है आनंद। आमीन। और प्रतिदिन प्रति समय आपको प्रभु में क्या रहना है? आनंदित रहना है। हालेलुया। क्योंकि दुख तो बहुत सारा है। आप वो हैं जो अपने आनंद से
दूसरों के जीवन में आनंद देते हो। आमीन, हालेलुया। एक प्रभु का बेटा अपने जीवन में परिस्थितियों में शायद दुखी रह सकता है, लेकिन वो सबके सामने आनंदित रहता है। आमीन, मालूम है, शायद वो अपने जीवन को लेकर के शायद मन में दुख रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा प्रभु का आनंद रहता है। हमें पता है क्या होता है कि उसका दुख क्षण भर का होता है, चला जाता है, क्योंकि उसका आनंद विजय करता है। हमें यीशु मसीह की मम्मी को, मरियम को जब फरिश्ता आया जिब्राइल, तो सबसे पहले यही अभिवादन किया था कि आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि ये आनंद होने का समय है। यीशु का नाम ही आनंद आपको देना चाहिए। आमीन। क्योंकि वहां पर वो एक घोषणा करने आया है कि तुझसे एक उद्धार करता, एक परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा। यानी ये अब समय आ गया है मेरी बेटी, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। हमें जब यीशु मसीह, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। अपने प्रभु को पा लिया तो अपनी जिंदगी को पा लिया है, अब और कुछ बाकी नहीं रहा। हालेलुया। समझ पा रहे? आज संसार को प्राप्त कर लो, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानो तो आपके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो उसी की चौखट में आप जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसी को जान लिया जिसको मरने के बाद पाना है, तो आप अपने मरने तक के जीवन में आनंदित रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके सब कुछ उसके हाथ में है। आमीन। पता आप कब चिंता नहीं करोगे? जब आपको भरोसा है कि कोई संभालता है। हमें आनंद क्यों रहना है? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके नजरें बंद होती है, चाहे नजरें खुली रहती हैं, जब भी आप, चाहे आप जागते रूप में चाहे सोने के रूप में, आपके साथ वो खुदा है, वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में आपको आनंदित रखता है। आमीन। आज संसार में बहुत दुख है, समझ पा रहे? आज संसार के लोग, आज बहुत सारे भाई बहन लोग इस संसार में बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ परेशानियों को उठाने वाला है। आमीन। आपका प्रभु यीशु है। यूहन्ना इस बात को कहता है, कौन सा यूहन्ना? जो बपतिस्मा देने वाला है, वो इस बात को कहता है कि वो देखो पवित्र परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। यानी आपकी हर एक बीमारी उसके क्रूस के ऊपर है। जब उसने उठा लिया तो तुम बीमारी को क्या लेके पड़े हो? क्यों पड़े हो? पता है? क्योंकि तुम उसको नहीं अपने अंदर लेके रहे। हालेलुया। आपको बोलना, मुझे यीशु चाहिए, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूँ, और मेरे जीवन में किसी और की कोई आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। आमीन। हालेलुया। ऐसा होना ही आपके जीवन में आनंद आना है। आमीन। पौलुस, आपको मालूम है, सबसे ज्यादा सेवा करने वाला व्यक्ति था। कितने लोगों को मालूम है? हेलो, हालेलुया, हेलो, बोलो ना। हेलो, हेलो, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, पौलुस अपने जीवन काल में सेवा सबसे ज्यादा करने वाला व्यक्ति था। हर चेले से बढ़कर उसने सबसे ज्यादा सेवा की, सबसे ज्यादा घूमने फिरने वाला व्यक्ति था। यानी उसने दुनिया का ऐसा कोई छोड़ नहीं छोड़ा जहाँ वो नहीं गया। बड़े से बड़े देशों में गया, छोटे से छोटे जगहों में गया, पर भी यीशु मसीह के प्रचार कर सुसमाचार को देने के लिए कि भाई यहाँ पर एक ऐसा प्रभु है, यहाँ पर एक ऐसा ईश्वर है, यहाँ पर एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जो आपके जीवन में सारे दुखों को खत्म कर देगा, आपको आनंद से भर देगा। आप उसको विश्वास करो, देखो प्रभु आपके जीवन को बदलता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि संसार में पापी पाप, बुराई बुराई और दुख ही दुख है। पाप और बुराई दुख का कारण बनती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस अपने जीवन काल में, सुनो ध्यान से, सुसमाचार करता था, सेवा करता था, और कई बार धक्के खाए उसने, कई बार उसको जो है धक्के मार के निकाला गया, कई बार उसको अधमरा कर दिया, मार मार के फेंक दिया, कई बार उसको जो है उसको बुरा भला बोला, गाली गलौज दी, बहुत सारी चीज हुई। लेकिन अंत में तब भी वो फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय के 4 में कहता है
कि प्रभु में सदा। पता है आपका कोई कुछ नहीं छीन सकता जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। आपके पास है ही क्या जो आपका कोई छीनेगा? हालेलुया। सुनो, चोर जब आपके पास कुछ है तब छीनने की कोशिश करेगा, और आपके पास यीशु मसीह को छोड़ो कुछ नहीं है तो आपका चोर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि चोर तो यीशु मसीह के पास ही नहीं आता। शैतान की बात कर रहे, दुष्ट की बात कर रहे, उन पीड़ाओं की बात कर रहे जिनके कारण आप परेशान होते हैं। हालेलुया। आपको चोरी होने का डर कब नहीं होगा? जब आपके जीवन में यीशु प्रथम स्थान में होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो वो कीमती चीज यीशु है। आपकी कीमती चीज अगर एक फोन है तो इसका ध्यान रखना है, चोरी हो जाने वाला है, खराब हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि आप जब किसी अर्थ की इस पृथ्वी की चीजों पर मन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो जाती है। चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे। आप देखना इस चीज को आजमाना, कभी जिससे आप बहुत प्रेम करते हो वही आपसे दूर हो जाता है। इससे अच्छा सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो। उसका आनंद आपके जीवन में इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा कि आपकी सारी वस्तुओं को संभालने वाला वो होगा। आमीन। यानी आपकी पत्नी जिससे आप प्यार करते हो लेकिन परमेश्वर के बाद प्यार करते हो तो परमेश्वर आपकी पत्नी को भी सही सलामत रखेगा। आमीन। हालेलुया। आपके बच्चे जिन्हें आप प्यार तो करते हो लेकिन पहले स्थान प्रभु को देते हो तो उन बच्चों की भी केयर, परवरिश, संभाल परमेश्वर करता है। आमीन। पौलुस कहता है वो हर जगह से ठोकर खाया, हर जगह से पता नहीं ताड़ना मिले, लेकिन सुसमाचार करना नहीं छोड़ा उसने, प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ा। आज वही कहता है जो कई बार लोगों की बहुत ताड़नाएं सही, वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित करो। हालेलुया। आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आमीन। पौलुस को देख देख करके बहुत सारे लोग जानते थे इसके पास कुछ इतना है भी नहीं, ना तो धनवान है, ना तो इतना कीमती वस्तु इसके पास है। ये ऐसा ही सा आम सा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, इसको कितनी बार तो गाली दे दे करके भगाया है, कितनी बार तो इसको मार पीट करके भगाया है, तो भी खुश रहता है। इस चीज को समझो, आप आनंदित रहोगे, शैतान हारेगा। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपका आनंद शैतान का हारना है। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं आज से आनंद मनाने के लिए? आनंद कैसे मनाना है? आपको खुश रहना, बस आपको कोशिश करना है, खुशी ढूंढो, हर चीज में खुश रहो। हालेलुया। ना मिले प्रभु को सोच सोच के खुश रहो, ना मिले प्रभु का वचन याद करते करते खुश रहो, ना मिले आराधना चल रही, आराधना में खुश रहो, मगन रहो, प्रभु में आनंदित रहो। क्योंकि परमेश्वर का एक चुना हुआ एक ऐसा राजा था जिसका नाम था राजा सोलेमोन। पता क्या कहता है? वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया था। जो परमेश्वर से दूर है या दूर हो गया है वो अपने जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन अंत में कुछ नहीं मिलता। इसलिए राजा सुलेमान ने कहा सब कुछ व्यर्थ है। आप सोच रहे हो आपको एक अच्छा पति मिल जाए, एक अच्छा किसी से बातचीत चल जाए, आपकी व्यर्थ है। आप बोलोगे मेरे पास गाड़ी खड़ी हो मेरे घर में, व्यर्थ है। सबसे पहले ये बोलो कि प्रभु यीशु चाहिए, सबसे पहले बोलो कि परमेश्वर तू चाहिए। परमेश्वर होगा, यीशु होगा तो ऑटोमेटिकली यीशु के बाद सब अपने आप होगा। आमीन। जो संसार की चीजों के पीछे भागते हैं वो मिलता है या भी नहीं भी मिलता है, साथ में पाप और बुराई, बुरा भला मिलता है। लेकिन जो प्रभु के पीछे भागते हैं, जिनके पीछे संसार भागता है, वो चीज आपके पीछे भागती है। आमीन। देखो कितना अच्छा है। होना क्या चाहिए कि आपको प्रभु के पीछे भागना, बस बाकी सारी चीजें, मेरे बेटे का अच्छा रिश्ता, अरे आपके पीछे आएगा, पीछे। मेरी बेटी की शादी करनी, कौन सा लड़का देखूं, पीछे आएगा, पीछे।
मैं गाड़ी दे दी शादी में, कहां से लाऊंगा? पीछे आएगी पीछे, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं कल परसों अपनी पत्नी से बात कर रहा, कविता से। मैंने कहा कि कविता कि मेरी एक ही बेटी है अस्तर, ये बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, इसकी शादी के लिए 20 साल के बाद शुरू कर देंगे रिश्ता देखना, और शादी के लिए रिश्ता हम अपने जैसे इसको लेट नहीं करेंगे। हमने 28 की उम्र में शादी करी है, लेकिन अपनी पत्नी अपने बेटी के लिए जो है 20 साल के बाद ही देखना शुरू कर देंगे, 22 तक इसको निपटा देंगे। हालेलुया। तो फिर हमें तो चिंता नहीं है, अब यकीन नहीं करोगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो कहे ना बैठा करने वाला, बस अर्जी डालनी लिख करके, शादी है आज तेरी बेटी की, इंतजाम करती हो। हालेलुया। हाँ, आज तेरी बेटी ने ये ख्वाहिश करी है, कई बार ये बोलती है पिंक वाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम इसको जब तक नहीं दिलाते, जब तक प्रभु हमें कुछ नहीं देगा। प्रभु हमें कुछ देगा तो हम इसको दिलाते हैं। हमें यानी हम उससे ज्यादा चिंता कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। ऐसा आपको अपना जीवन, अपना परिवार तैयार करना है। हालेलुया। प्रभु पे डिपेंडेंस सीखना है, सिखाना है। हालेलुया। अब मुझे चिंता नहीं है ना, सर्दियों में इसके कपड़े चाहिए, पहले पड़े हैं और चाहिए, आ जाएंगे, अपने आप आ जाते हैं। देखो गली में कौन आया। तो मेरे प्रियो, है ना, आपके स्वागत के लिए तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर आपके साथ है ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें पीछे पीछे हो जाएंगी, आपको भागने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आप सोचोगे कि भाई गर्मी है और एसी लगना है, क्या करें, बच्चे परेशान हो रहे, तो आप देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी इंसान को, लेकिन प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु तू करेगा, तू करेगा, विश्वास भरोसा तू करेगा, तू करेगा। और होगा क्या कि आपने प्रभु के सामने बहुत समय बिताया, और आपके समय बिताया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखना, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होंगी अगर आप सच में रियल में हार्ट से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ये नहीं प्रार्थना कर लिया, डाउट अपने आप से कर लेता हूँ, छोड़ो यार, प्रभु करता है। अभी प्रभु नहीं करेगा। मजा कब है? जब आप ये बोलो ये मेरे प्रभु ने किया है, हमें इसमें मजा है ना। इसमें मजा थोड़ी ना, ये मैं नहीं खरीद लिया था, पैसे पड़े थे, मेरा है। मजा किसमें? जब आप गवाही दो ये प्रभु ने दिया है, पैसे भी नहीं थे तब भी प्रभु ने दिया है, उत्तम दिया है। आमीन। आपके जीवन से महिमा किसकी है? परमेश्वर की। तो यही कारण है मेरे प्रियो आपकी आशीष का कि खुदा आपकी लाइफ में होना है। आमीन। पौलुस के जीवन में था, इसलिए वो आनंदित रहता था। वो सलाह ये कलीसिया को, फिलिप्पियों की कलीसिया को भी सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? कि प्रभु में सदा, क्योंकि उसने अपने जीवन में संघर्ष लड़े हैं बहुत सारे, सुसमाचारक था, प्रचारक था, बहुत सारी जगहों में घूमा फिरा है, तरह तरह की जातियों में जाकर के प्रभु के नाम को दिया है। वो कहते हैं उसको अभ्यास है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अनुभव है अपने जीवन का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी जनरेशंस का। वो आज कह रहा है, क्या कह रहा है? अपने अनुभव से कह रहा है, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मेरे राज्य, मेरे आनंद, मेरे अब तक प्रभु में काम करने का क्या कारण है मालूम है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। चिंता करके क्या करेगा इंसान? चिंता चिता के समान होती है, अंकी बिंदी कब हट जाए पता नहीं। चिंता और चिता में केवल एक फर्क है, एक बिंदी। हालेलुया। वो बिंदी हट गई तो चिता बन जाती है। चिंता ही होती है मनुष्य की जो उसकी चिता तक उसको पहुंचाती है। अगर इंसान के जीवन में चिंता ही ना हो तो चिता भी ना हो। हालेलुया। सोचो इस बात को। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि आनंद रहना ही हमारी औषधि है, हमारे सारे दुखों का मरहम है आनंद रहना। हालेलुया। आप कोशिश करो, एक साल पूरा आनंद होने की कोशिश करो। देखो अगर कोई कलेश है, अगर कोई दुख है, वो मिटता चला जाएगा। हमें लेकिन आनंद केवल प्रभु का होना चाहिए। हालेलुया। पैसों को लेके आनंद मत होना, आज होगे कल रहोगे। लोगों को लेके आनंद मत होना, हाय मेरा परिवार, हाय इतने सारे लोग, वो चले जाए। आनंद प्रभु को लेके होना,
वो जिंदगी भर आनंद देता है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का दास क्या कहता है आगे देखिए, कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु कहते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, आप आनंदित रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नम्र और दीन हो जाएंगे। आमीन। कैसे कोमल व्यक्ति हो जाएंगे मालूम है? जो खुश रहता है हमेशा, उसके पास जाओगे ना, क्योंकि वो खुश रहता है, कोई दूसरी चीजों का उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, जैसे कि गुस्सा, घृणा, नफरत है ही नहीं उसके जीवन में। क्योंकि उसके जीवन में सबसे ज्यादा कौन सा चीज फल परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल काम करता है? आनंद। वो आनंद रहता है तो ऑटोमेटिकली आपसे बात भी करेगा तो आपको आनंद देगा वो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि आपकी कोमलता प्रकट करनी है। आज आप बोलते हो किसी से भी, वो तुरंत क्या है ऐसे करते नहीं, क्या है, क्यों है, मेरे को बोल, कोई आनंद नहीं है, वो बगावत है, वो गुस्सा है, अहंकार है, घमंड है। हालेलुया। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? आनंद को ही अपना हथियार बनाओ। शैतान अगर हारेगा तो किससे हारेगा? आनंद से। क्यों? क्योंकि संसार में नहीं है। आपके पास वो होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है। पवित्र आत्मा के 9 फल याद क्यों करवाए मालूम है? क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें जो संसार में नहीं है। वो 9 चीजें परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर देता है। आमीन, हालेलुया। तो आनंद जरूरी है। एक गीत गाता अनिल कांत क्यों कहता है कि जब तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा तो क्या करना है? आनंद समझो। कहता ना, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास। क्यों कह रहा है वो आनंद समझो? जब आप आनंदित रहोगे तो कुछ भी होता रहे आपको परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि आपके जिंदगी में आनंद काम करता है। हालेलुया। ये ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मर गया और आप हंस रहे, क्योंकि वो मरा है, तुम जिंदा हो। आमीन, इसलिए आप हंस रहे हो। हालेलुया। और आप मरोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप अंदर आनंद से भरे हुए हो। हालेलुया। मैंने क्या बताया? चिता चिंता में और चिंता चिता में, ये दोनों एक दूसरे में शामिल है, लेकिन आनंद केवल आनंद में ही शामिल है। पौलुस 2 बात कहता है, आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित, यानी आनंद में ही शामिल है। आप आनंद कैसे पाओगे? जब आनंद में रहोगे। हमें आप ऐसे लोगों के बीच बैठे हैं जो आनंद नहीं जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उनकी चीजें पाओगे। लेकिन आप आनंद रहते हैं और आनंद में रहते हैं। आनंद में क्या? प्रभु में रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। आमीन, हालेलुया। और आपकी कोमलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी फिर आपके जीवन में? कोमलता। कोमलता किसे कहते हैं? नम्रता, दीनता, कोमलता, सहजता हो जाएगी। प्यार से, सब कुछ प्यार से समझने की कोशिश करोगे, प्यार से बोलना, प्यार से चलना, प्यार से बात करना। हाँ सुमित्र, मैं सही कह रहा हूं ना? तो प्यार से होगा सब कुछ आपकी लाइफ में, क्योंकि आप आनंद, आपको पसंद नहीं गुस्सा करना, पसंद नहीं कहना करना, क्योंकि आपने को आनंद पसंद है। हालेलुया, 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 हालेलुया।